नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में सबसे अधिक अमीर कौन है? किसके पास सबसे अधिक संपत्ति है? किसके पास सबसे अधिक जमीनें हैं? तो आप कहेंगे सवर्ण समुदाय सबसे ज्यादा अमीर है। लेकिन एक ताजा रिपोर्ट ने इन सभी दावे को खारिज कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में जब भी राजनीति होती है, बात जो है वो घूम फिर कर पिछड़ों, दलितों और वंचित वर्गों की गरीबी पर ही आकर टिक जाती है। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ उल्टी निकल कर सामने आई है। बिहार विधान परिषद में पेश हुए सरकारी आंकड़ों ने सत्ता और विपक्ष दोनों को चौंका दिया है। दरअसल बजट चर्चा के दौरान जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जो आंकड़े रखे हैं, उसने पूरे सदन का माहौल बदल दिया है। नीरज कुमार ने बताया कि बिहार में सामान्य यानी सवर्ण वर्ग के बीच बेघर परिवारों का प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति से भी ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सामान्य जातियां 0.31%, ओबीसी जातियां 0.30%, अनुसूचित जनजाति 0.28%, अनुसूचित जाति 2.26% और पिछड़ा वर्ग 0.16%। यानी जिस वर्ग को सालों से सबसे संपन्न माना जाता रहा है, वही वर्ग आज सबसे ज्यादा आवासहीन निकल रहा है। ये आंकड़ा सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि बिहार की सामाजिक हकीकत पर सीधा सवाल है। नीरज कुमार ने सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि जाति सर्वे ने समाज का आईना साफ कर दिया है। उनके मुताबिक अब सरकार भावनाओं पर नहीं बल्कि डेटा पर काम कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जिक्र करते हुए बताया कि 1.81 करोड़ महिलाओं के खातों में 18,100 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। उनका दावा था कि इन योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा पिछड़े और कमजोर वर्गों को मिला है। लेकिन यहीं से राजनीति का असली खेल शुरू होता है। सवर्णों की खराब हालत सामने आते ही विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का नया मौका मिल गया है। सवाल उठ रहा है, अगर विकास सबके लिए है तो फिर सामान्य वर्ग के लोग सबसे ज्यादा बेघर क्यों है? अब इस बीच बिहार सवर्ण आयोग भी एक्टिव हो गया है। आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि बेघर सवर्ण परिवारों के घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन दी जाए। साथ ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी के युवाओं को सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा में छूट देने की भी मांग की गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में गरीब सवर्ण बिहार की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है। जिस तरह कभी मंडल राजनीति ने समीकरण बदले थे, उसी तरह अब सवर्ण गरीबी का मुद्दा नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बना सकता है। तो कुल मिलाकर जाति सर्वे ने न सिर्फ आंकड़े दिए हैं, बल्कि बिहार की राजनीति को एक नया सवाल भी दे दिया है। क्या बिहार में विकास और आरक्षण की बहस में सवर्ण गरीबी भी केंद्र में आएगी? इसका जवाब आने वाले चुनाव और आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा। बिहार में जाति सर्वे ने, इन आंकड़ों ने बिहार की राजनीति में एक नई लकीर खींच दी है। अब सवाल ये नहीं रह गया कि कौन सी जाति आगे है या पीछे, बल्कि सवाल यह है गरीबी किस किस को काट रही है और राजनीति उसे कैसे भुना रही है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में
अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93